बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 584 हिजरी में सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम खिताब अपने नफिल था। वो कुरैश कबीले का सबसे बड़ा ताकतवर और बाअसर अफराद में से एक थे। वो अपने आबा और अजदाद के मज़हब का सख्ती से पैरोकार थे, जबकि वो जंगी हरबों को जानते थे और इसके अलावा वो एक ताजिर और सौदागर भी थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्तिदा में इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे और अपने आबा और अजदाद के मज़हब के मानने वाले थे। उलमा की रिवायत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मशहूर वाक़या है कि एक बार जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम ख़त्म करने का सोचा और नौज़ बिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से अपने घर से रवाना हो गए, लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि इनकी अपनी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो अपनी बहन के घर में दाखिल हुए तो वो कलाम पाक की तिलावत कर रही थी। वो बोले कि वो कुरान पाक से क्या पढ़ रही थी। जब इन्होंने अल्लाह की किताब कुरान पाक की कुछ आयत तिलावत की तो इन्होंने कुरैश कबीले के बहादुर शख्स को मुतासिर किया और यूं इनके इस्लाम कबूल करने की वजह बनी। बहन के घर से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने चले गए और ये हकीकत मालूम हो गई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हकीकी पैगंबर हैं। एक बार जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम ख़त्म करने का सोचा और नऊज़ बिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से अपने घर से रवाना हो गए, लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि इनकी अपनी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इससे पहले वो अपनी बहन और इसके शौहर से मिलने चले गए। क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी बहन और उसके शौहर के इस्लाम कबूल करने की मुतअद्दिद अफ़वाहें सुन रखी थी। इन दिनों में कुरैश कबीले को ग्रोहों में तकसीम किया जाता था और जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश में हम आहंगी और इत्तेहाद चाहते थे, तो वो अफवाहों की गहराई की तस्दीक के लिए अपनी बहन के घर चले गए। जब अपनी बहन के घर में दाखिल हुए तो वो कलाम पाक की तिलावत कर रही थी। वो कुरान पाक से क्या पढ़ रही थी। जब इन्होंने अल्लाह की किताब कुरान पाक की कुछ आयत तिलावत की तो इन्होंने कुरैश कबीले के बहादुर शख्स को मुतासिर किया और यूं इनके इस्लाम कबूल करने की वजह बनी। इससे पहले कुरैश ने अफवाहें फैलाई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह या तो शायर हैं या जादूगर। बहन के घर से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने चले गए और इन्हें यह हकीकत मालूम हो गई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो शायर हैं और ना ही कोई जादूगर। इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का हकीकी पैगंबर पाया, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आबा और अजदाद की रिवायत और मज़हब को कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। वो कभी भी मजहबी उमूर पर कुरैश कबीले को दो हिस्सों में तकसीम नहीं करना चाहते थे। नज़ुल वही के छठे साल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। इसके बाद मुसलमानों ने खुलकर इस्लाम के पैगाम की तबलीग शुरू कर दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दुनिया के हर कोने में वसी पैमाने पर फैल गए। मुसलमान मस्जिदुल हराम में खुल्ला नमाज पढ़ने लगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पिछले अकायद, दौलत, घरों, ख़ानदानों की इस्लाम की खातिर कुर्बानी दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के लिए मुख्तलिफ जंगें लड़ी। ग़ज़वा-ए तबूक में इन्होंने ज़रूरत के वक्त उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए अपनी शराकत के तौर पर अपने आधे ज़ाती असासों को पेश किया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की एक बहुत बड़ी फ़तह थी। मदीना मुनव्वरा में हिजरत हमारी कामयाबी थी और इसका दौर अल्लाह की रहमत था। हमने मस्जिद हरम में उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ाई जब तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल ना कर लिया। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो कुरैश ने मजबूरन हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने दी। उलमा से सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को मदीना हिजरत का हुक्म दिया। कुरैश ने ऐलान किया कि अगर किसी ने मदीना हिजरत का इरादा किया तो
اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اعلان کیا، جو بھی اپنی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے آ کر مجھ سے اس پہاڑ کے پیچھے ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد اور بہنوئی حضرت سعید ابن زید کے ہمراہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں واقعی یہ نہیں مانا تھا کہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ انہیں یقین تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ کئی دن بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو قبول کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثریت کی قبولیت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کے ساتھ اور خود مختار نوعیت کی وجہ سے مدینہ منورہ کے قابل ذکر افراد میں شامل تھے۔ انہوں نے اس زمانے کی عظیم سلطنتوں کو اسلام کی حدود میں داخل کیا۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی مدد سے انہوں نے چیزوں کو ہموار اور جواز بخش بنایا۔ احتساب، انصاف اور لوگوں کو بنیادی حقوق اور ان کے اقتدار کی بنیادی شراکت حاصل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام عہدیداران کو عام ہدایت فرمائی کہ یاد رکھنا، میں نے آپ کو لوگوں پر کمانڈر اور ظالم مقرر نہیں کیا ہے، اس کے بجائے میں نے آپ کو بطور قائد بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ کی مثال پر عمل کریں۔ مسلمانوں کو ان کے حقوق دو اور انہیں تکلیف نہ دو کہ وہ زیادتی کا باعث بنے۔ ان کی بے جا تعریف نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلطیوں میں پڑ جائیں۔ اپنے دروازوں کو ان کے لیے بند نہ رکھیں، ورنہ ان میں سے زیادہ طاقتور کمزوروں کو نقصان پہنچائیں گے، اور ایسا سلوک نہ کرو جیسے تم ان سے برتر ہو، کیونکہ یہ ان پر ظلم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت عدل و انصاف کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہرا دیا۔ یہودیوں نے تسلیم کیا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ ہوتے، 10 سال اور خلافت میں رہتے تو ایک یہودی نہ بچتا، پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوتا اور وہ ہے اسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک مجوسی ابو لولو جو چھپا ہوا تھا، اس نے آپ پر خنجر سے پے در پہ وار کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور اسی طرح آپ نے شہادت پائی۔